आपको कैसा लगेगा जब आप लगभग 25 वर्षों से कहीं नौकरी कर रहे हो और अचानक से आदेश आए कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और आपका वेतन रोक दिया जाए। ये सुनकर आपको अटपटा तो लगा होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है तदर्थ शिक्षकों के साथ। जिले के साथ ही प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को हटाए जाने से अध्यापकों में काफी आक्रोश है। शिक्षक लंबे समय शासन से अपने इस निर्णय को वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया गया, इससे उनके परिवार सड़क पर आ गए हैं। प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों, पुरानी पेंशन की बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, चिकित्सकीय सुविधा आदि को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको बता दें, नवंबर 2023 में शासनादेश जारी कर 25 से 30 साल से अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए 1993 से 9 नवंबर 2023 तक कार्यरत राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिनकी संख्या लगभग 5000 है। और तब से लेकर अब तक शिक्षक लगातार सेवा बहाली के लिए निदेशालय, शासन और विधायकों से मिलकर याचना कर रहे हैं। सेवाएं खत्म होने से शिक्षकों के दैनीय जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब प्रदेश भर के तदर्थ शिक्षक 20 जून को सेवा बहाली के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन या यूं कहें न्याय यात्रा 2.0 करने जा रहे हैं। शिक्षकों ने ये उम्मीद जताई है कि शायद इस बार सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए और उनकी समस्याओं का हल हो सके। अटल टीवी की टीम ने तदर्थ शिक्षक सुशील कुमार शुक्ला से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुशील जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तदर्थ शिक्षक 20 तारीख को एक न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, जिसको 2.0 नाम दिया गया। तो किन मुख्य मांगों पे ये न्याय यात्रा होगी, क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा तो बहुत दिन से ही आप लोगों के भी संज्ञान में है। हम लोग बहुत दिन से, करीब 3 साल हो गए हैं, लगभग 4 साल हो गए हैं जी। हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं जी। और न्याय जो संगोष्ठी की जा रही है उसका सिर्फ मकसद है कि जो 9/11/2023 को एक आदेश आया था जी। उस आदेश के सापेक्ष में सबका वेतन भुगतान हुआ। अभी हमारे उस एक जनपद का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। इसके बाद में ये भी कहा गया था कि वेतन भुगतान के करीब 1 सप्ताह बाद, नहीं ज्यादा 1 महीने के अंतर्गत जो है आपकी सेवाओं को पुनः स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपकी सेवाएं जो है बनी रहेंगी। देखते देखते ये करीब हमें 6 महीने 7 महीने होने जा रहे हैं। अभी लोगों के ऊपर कोई विचार या तो किया नहीं गया या किया गया हो तो हम लोगों तक जानकारी नहीं है। इन मामलों को लेकर हमारे तदर्थ शिक्षक साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हमारे तदर्थ शिक्षक साथियों की एक मंशा थी कि ये न्याय संगोष्ठी करके हमारे जो शीर्ष अधिकारी वर्ग हैं या शीर्ष हमारे जो मंत्रीगण हैं, उन लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि वास्तव में तदर्थ शिक्षक किस तरीके से परेशान है और इनकी पीड़ा को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हमारी पीड़ा सॉल्व हो, इसलिए हम न्याय संगोष्ठी 20 तारीख को करने जा रहे हैं। जी, जो 20 तारीख को ये न्याय यात्रा होगी, इसमें जो सुशील जी लोग शामिल होंगे, यानी कि जो तदर्थ शिक्षक शामिल होंगे, वो पूरे प्रदेश भर के शामिल होंगे या फिर महज कुछ लोग शामिल होने वाले हैं? नहीं, पूरे प्रदेश के शिक्षक सम्मिलित होंगे जी। क्योंकि पूरे प्रदेश के शिक्षकों का मामला है। वैसे ये मान के आप चलिए कि 37-38 जिलों में इस प्रकार के तदर्थ शिक्षक हैं, वो पूरे उसी जनपदों के तदर्थ शिक्षक सम्मिलित होंगे। जी। तदर्थ शिक्षकों के लिए अचानक से एक आता है लेटर, जिसमें ये कह दिया जाता है कि जो शिक्षक 25 वर्षों से सेवाएं कर रहे थे, उनकी सेवा समाप्ति की जा रही। तो ऐसे में क्या कुछ समस्याएं आई शिक्षकों को? ये सारी चीजें सुनकर, ये सारी चीजें देखकर किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा आप लोगों को? समस्याएं तो सुनने के बाद कुछ तो शिक्षक साथी हमारे इस सदमे को नहीं सह सके, वो आज इस दुनिया में नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी। और कुछ शिक्षक साथी जो हैं भी, जी, जैसे
शरीर में उनके प्राण है, प्राण होने के बावजूद में निर्जीव अपने आप को महसूस करते हैं। एक चीज आप भी सोचिए कि जिस व्यक्ति का हमारा पूरा परिवार बढ़िया चल रहा हो, अचानक से जैसे बिजली काट दी जाती हो और बिजली काटने के बाद सारे यंत्र बंद हो जाते हैं, उसी तरीके तदर्थ शिक्षकों के साथ हुआ। जबकि मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि मतलब जो न्याय की ही बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 142 का जब प्रयोग होता है, तो 142 का प्रयोग जब होता है तो उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ दिया जाता है जी। बहुत कम जगह मतलब जो है 142 धारा का प्रयोग हुआ है, हम लोगों में 142 धारा का प्रयोग किया गया है। तो हमको कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि मतलब आप इनको निकाल दीजिए, लेकिन क्यों इस तरीके का आदेश एक फरमान जारी कर दिया जाता है और तदर्थ शिक्षकों के साथ पूरे उनके जीवन में खिलवाड़ कर दिया जाता है, ये हमारी आज तक बात समझ में नहीं आई है। ये जबकि योगी सरकार, मोदी सरकार सभी वर्ग को लेके चल रही है और उसके बावजूद जितनी भी कठिनाइयां थी उनको सबको निवारण इस सरकार में हुआ, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का निवारण पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि सही बातें उन तक पहुंच नहीं रही हैं। निश्चित मैं तो ये जानता हूं कि उनकी बातें संज्ञान में पहुंचेंगी तो हम लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाने के लिए 20 तारीख को न्याय संगोष्ठी का जो एक दिवसीय आयोजन किए हैं, हम लोगों का यही मकसद है कि टीवी चैनलों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से या शीर्ष नेताओं के माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमारी पीड़ा जो हमारे तदर्थ शिक्षक इस समय बहुत ही परेशान है, पूरे दिन रात मिला के नींद भी नहीं आती होगी उनको और इस समस्याओं का किस तरीके से निराकरण हो इसमें लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोग 20 तारीख को इकट्ठा होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये हमारी बातें जाएं और हमको न्याय मिल जाए, हमको पुनः वेतन स्टार्ट हो जाए, वेतन मिलना चालू हो जाए, हमारी सेवाएं प्रारंभ कर दी जाए। इसके लिए हम लोग 20 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। जी सुशील जी, इसके पहले तदर्थ शिक्षकों की जो महायाचना थी 1.0, तो क्या उसके बाद किसी भी अधिकारी ने इन सब मामले पे कोई संज्ञान लिया था या फिर से कुछ शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई थी? जो एक महायाचना कार्यक्रम हम लोग किए थे हमारे शीर्ष तदर्थ शिक्षकों की तरफ से, उसमें जब याचना करीब 50 दिन पर पहुंच गई थी तब पूर्व डिप्टी सीएम साहब जो हम लोगों के इस प्रकरण में बहुत ही हितैषी हैं और बहुत ही सोचते हैं कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन चलता रहे, जब तक वो उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, तब तक निर्विवाद ये वेतन चलता रहा, वेतन रुका नहीं करती। उनका ये मानना था कि इनका वेतन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में जब 2022 में पुनः चुनाव हुआ और वो मंत्रिमंडल में नहीं रहे, उसके बाद से हम लोगों का वेतन भी रोका गया, हम लोगों को सेवाओं से बेदखल किया गया और उनके नेतृत्व में 50 दिन की याचना पे जो है उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 11 एमएलसीओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जब ये काम किए हैं, कर रहे हैं तो इनको वेतन दिया जाएगा और वेतन भी दिए। उसी समय ये हुआ था कि वेतन के साथ साथ इनकी सेवाओं को पुनः स्टार्ट कर दिया जाएगा, पुनः शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय वेतन देकर सेवाओं को समाप्त करते हुए एक पत्र जारी कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि नहीं, ये 15 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आपकी पुनः सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। उसके बाद में वेतन तो इन प्रकार हर जिलों का मिल गया, अभी जौनपुर का नहीं भी मिला है। अभी बीच में हम लोग जो है श्रीमान डायरेक्टर साहब से मुलाकात किए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जौनपुर वाला वेतन देखिए, हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। तो इस तरीके 6 महीने बीत गए, हमारी पुनः सेवाएं स्टार्ट नहीं की गई। इसको लेकर के जुलाई
माह भी आ रहा है। बच्चों की चिंता लोगों को, अध्यापकों को हमेशा होती है, तो इस बात को लेकर बहुत ही लोग चिंतित हैं। जी अब हम लोग 20 तारीख को अपनी मांग रखेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी सेवाएं बहाल कर दें और हमको पुनः सेवाओं में स्थापित किया जाए। जी। सदर शिक्षक 25 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे थे, फिर अचानक से जब उनको पत्र मिलता है कि उनकी सेवाओं की समाप्ति कर दी गई, इसी के साथ उनका वेतनमान भी रोक दिया जाता है, तो जो शिक्षक होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो आप शिक्षक साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? समस्या तो बहुत ही जटिल है। अब इस संबंध में जो हमारे शिक्षक हैं वो बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही समझदारी से 4 साल का जीवन यापन कर रहे हैं। जी और कुछ कहना बहुत ही वो होगा कि क्योंकि जब बहुत कष्ट हो जाता है तो कोई बात समझ में नहीं आती है। जी लेकिन मैं सदर शिक्षकों को अपनी तरफ से, अपने शीर्ष पैरोकारों की तरफ से मैं यही निवेदन करूंगा कि धैर्य बनाए रखें और जहां भी आवश्यकता है वहां इकट्ठा होकर सलाह करके सारी बातें रखी जाए। निश्चित है मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री जी हमको पुनः वेतन सहित अपने पद पर बहाल करते हुए हमारी सेवाएं लेना प्रारंभ कर देंगे। जी। सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।